सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा है। नीति आयोग की बैठक में वो हिस्सा लेंगे और आज दिल्ली में होगी नीति आयोग की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा होगी, यानी कि बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा, और अक्सर देखा जाता है कि जब भी दिल्ली में कोई बड़ी बैठक होती है और सीएम वहां पर पहुंचते हैं तो प्रदेश के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। जब भी वो प्रदेश वापस लौटते हैं, नीति आयोग की बैठक है और इसमें हिस्सा लेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आज दिल्ली जाएंगे सीएम मोहन यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नीति आयोग की बैठक है और नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर का रुख करते हुए जान लेते हैं, शब्बीर, किन मायनों में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है? देखिए हिमानी, बात की जाए तो सुबह 10 बजे ये दिल्ली में बैठक होने जा रही है और 10वीं ये बैठक है नीति आयोग की, जिसकी अध्यक्षता करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अंदर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा दूसरे राज्यों की बात करें जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, वहां के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सिर्फ ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने नीति आयोग की बैठक में आने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जो नीति आयोग के सदस्य हैं, सीईओ हैं, केंद्रीय मंत्री इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। जहां तक आपका सवाल था कि रही है पिछले कई सालों से, उसको जमीन पर किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही है और किस तरीके से राज्यों को विकसित किया जाए, क्या से राज्यों को विकसित किया जाए, क्या चुनौतियां हैं, क्या बेहतर और किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन रणनीति बनाई जाएगी और सभी मुख्यमंत्रियों से राय ली जाएगी। जिसके अंदर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे और बाकी मुख्यमंत्री भी बताते हुए नजर आएंगे कि उनके राज्यों में किस तरीके से विकास के कार्य किए जा रहे हैं, रोजगार के लिए काम किए जा रहे हैं, उद्योग के लिए काम किए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच आने वाले भविष्य को लेकर क्या कुछ चुनौती होगी, उसके ऊपर मंथन होगा और उस चुनौती का हल कैसे निकाला जाए, इस पर भी मंथन और रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि अलग अलग राज्यों को, जो आप भी जिक्र कर रही थी कि राज्यों के जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचते हैं, तो केंद्र सरकार से राज्य को लेकर कई मांगे अपनी रखते हैं, क्योंकि विकास को लेकर बात की जाए तो केंद्र का सहयोग बहुत जरूरी होता है। और जब मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे नीति आयोग की बैठक में, तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को भी कई चीजें मिल सकती है, जिसका प्रस्ताव वो केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि नीति आयोग की बैठक के अलावा भी अलग अलग वो केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें और तेजी लाने को लेकर हम उनके कार्यक्रमों की बात करें तो नीति आयोग को लेकर ही कार्यक्रम जारी किया गया है सीएम हाउस से। लेकिन इसके साथ साथ दिन भर वो दिल्ली में ही रहेंगे, रात्रि विश्राम भी दिल्ली में ही करेंगे। यानी इससे साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि बैठक तो सुबह 10 बजे शुरू होगी, 2-3 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद कई केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं मध्य प्रदेश के। शब्बीर, आपसे एक छोटी सी चीज और समझना चाहेंगे। आप क्या अनुमानित तौर पर बता सकते हैं बिंदुवार कि कौन कौन से वो पहलू रहेंगे जिनको लेकर केंद्रीय मंत्रियों के सामने सीएम मोहन यादव प्रदेश की तमाम चीजों को रखते हुए नजर आएंगे इस बैठक में? देखिए हिमानी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की हम नीति को देखेंगे, रणनीति को देखेंगे, पूरी प्लानिंग को देखेंगे पिछले 1-1.5 साल की, तो सबसे ज्यादा उसका फोकस एक ही चीज पे रहे कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा आए, उद्योग लगे और कृषि के क्षेत्र में भी ज्यादा काम किया जाए और बेहतर कृषि की जाए।
और उसी को लेकर हम देखेंगे कि अलग अलग जितनी भी मध्य प्रदेश में जो अनाज होते हैं उसमें बम्पर पैदावार भी देखने को मिल रही, तो कृषि मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही कृषि मंत्री आते हैं, तो कई चीज़ों को हम लोगों को आसान हो जाता है। मध्य प्रदेश वासियों से जो कृषि से क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें जल्दी मिल जाती है। और मध्य प्रदेश का आधे से ज़्यादा सेक्टर की बात करें तो वो कृषि आधारित है, और यहाँ पर कई फसलें जो है बम्पर पैदावार होती है। तो एक कृषि के क्षेत्र है, इसके अलावा उद्योग की बात करें, चाहे हम टेक्सटाइल की बात करें, IT हब की बात करें, या फिर हम दूसरे रोजगार की बात करें, तो इन तमाम उद्योगों को लेकर भी अलग अलग टेक्सटाइल मंत्री, IT मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में बात की जाए, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, छोटे शहरों की बात की जाए, तो वहाँ पर सरकार की एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आए। और मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की भी तैयारी की जा रही है। हम सबको पता है कि पिछली कैबिनेट की बैठक में उस पर हरी झंडी लग गई है। तो इंदौर और भोपाल, इन तमाम विकास की राह पर तो सरकार चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन अब इस बैठक के बाद यही उम्मीद की जा रही है कि विकास की राह में और तेज गति आती हुई नजर आ सकती है आने वाले वक्त में। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।